प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अगर आप देखें, खासकर कोविड के समय से ना, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और इस अच्छे परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन। 2020 अगर आप देखेंगे रिटर्न्स, फरवरी में मार्केट अबाउट 6% गिरा था, निफ्टी की बात मैं बोल रहा हूँ, और मार्च में अबाउट 23% गिर गया था। लेकिन अप्रैल में फिर से 15% के आसपास का रिकवरी आया था, और पूरा साल अगर आप देखें 2020 तो 15% के आसपास का रिटर्न जनरेट हुआ था। ठीक है, तो हो सकता है किसी किसी मंथ में मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाए, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि साल का भी जो आउटकम होगा या फिर रिटर्न होगा वो पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब 2020 के बाद आगे भी देखें ना, 21 में बहुत अच्छा रिटर्न, उसके बाद 22 में ऑफकोर्स वहाँ पे मार्केट फ्लैट था क्योंकि एफआईआईज़ ने वहाँ पे बहुत बेचा था। लेकिन हाँ, रिटेल इन्वेस्टर्स के कारण मार्केट गिरा नहीं, फ्लैट था, जबकि वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर मार्केट्स बुरी तरह से गिरे थे। 23 फिर से अच्छा रिटर्न, 24 शुरू में तो बहुत अच्छा रिटर्न आया, बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, लेकिन हाँ बाद में मार्केट गिरा, और उसी के कारण जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस तरह का रिटर्न नहीं आया। लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 9% के आसपास 8-9% का रिटर्न आया, जो कि बुरा नहीं है क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा रिटर्न आया था। लेकिन अब देखेंगे ना, मतलब जैन का अगर आप देखेंगे तो ऑफकोर्स फिर से मार्केट के हालात ख़राब हैं। तो ये सितंबर लास्ट से ही, लास्ट ईयर के सितंबर लास्ट से ही जो मार्केट के हालात ख़राब हो रहे हैं, तब से लगातार ख़राब होता जा रहा है। ठीक है, और अब तो ऐसे हालात ख़राब हो गए हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी पैनिक करना स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब जो हमारे पास कमेंट्स आते हैं ना, उससे ही पता चलता है। पहले मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था कि नहीं ये तो वापस आ जाएगा, हाई रिटर्न से वो। लेकिन अब आप लोगों के कमेंट्स देखकर सचमुच में ऐसा लग रहा है कि पैनिक स्टार्ट हो रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि आप मिड कैप स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस देखें ना। पहले देखिए लार्ज कैप तो गिर रहा था, अभी भी गिर रहा है क्योंकि एफआईआईज़ बेच रहे हैं लगातार। क्यों बेच रहे हैं फिर से हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में ना वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा था, फिर भी ज़्यादा गिर नहीं रहे थे। लेकिन अब देखेंगे ना तो लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा गिरना शुरू हुए हैं रिसेंट टाइम्स में, इधर खासकर। तो इसका बिल्कुल मतलब है कि वहाँ थोड़ा बहुत तो पैनिक आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात आप ये ध्यान में रखिए कि अभी तक जो मार्केट गिरा है कोई खास गिरा नहीं है। ठीक है, 10% के आसपास, 10-12% के आसपास का गिरावट, कोई बड़ा गिरावट नहीं होता है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट जब 10% से ज़्यादा गिरता है तब हम बोलते हैं कि उसमें करेक्शन स्टार्ट हुआ है, और 20% से ज़्यादा गिरता है तब बोलते हैं कि बियर फेज़ स्टार्ट हो गया, मतलब कि सही में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है। तो अभी तो सिर्फ करेक्शन फेज़ में है, तो यहाँ पे कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरह के मार्केट एनवायरनमेंट में अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ना, रिसेंटली इन्वेस्टमेंट किया, पैसा नेगेटिव हो गया, इस तरह के बहुत कमेंट आ रहे हैं आप लोग का, तो देखिए इसका सिर्फ एक मतलब ये है कि आपको मार्केट की जानकारी नहीं है, आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट किया, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, मार्केट कोई ऐसा गिरा नहीं है। 10-15%, मैं अक्सर आपको बता रहा हूँ, 10-15% मार्केट ऐसे ही गिर सकता है ना, शॉर्ट टर्म में। ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म की बात मैं बोल रहा हूँ, और वो हमेशा वैसा नहीं रहता है। तो वही चीज़ हुआ 10-12% में। देखिए, हमेशा ध्यान में रखें, कोई भी काम आप कर रहे हैं ना तो अच्छी जानकारी लेकर करें। ड्राइविंग करने जा रहे हैं, बिना सीखे हुए कार चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसी तरह से खाना बनाने जा रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, बिना सीखे ही खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, खाना आपका ख़राब बनेगा। एग्ज़ाम है आपका, बिना पढ़े ही देने चलेगा तो एग्ज़ाम मोस्टली आपका ख़राब ही जाएगा। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट है, आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर दिया, मार्केट के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं। ठीक है, 1-2 साल का रिटर्न आपने देखा, बहुत ज़्यादा रिटर्न, आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद ना 1-2 महीने का इन्वेस्टमेंट है या फिर 1 साल का इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा निगेटिव रिटर्न आ गया, आप डर गए कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, हाँ मार्केट ख़राब है ये। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स आपको जानकारी बढ़ानी होगी। देखिए, मार्केट में ऑफकोर्स आज का थंबनेल देखकर भी आप लोगों को डर लग रहा होगा। देखिए, ये सब डरना छोड़ दे। स्टॉक मार्केट है ना, अगर डर लग रहा है तो एफडी है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम्स है, या फिर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स है, वहाँ पे करें। देखिए, स्टॉक मार्केट में रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको टेंशन उठाना पड़ेगा। हमेशा ध्यान में रखें, हाई रिटर्न के लिए आपको हाई रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क यही है, बार बार कई बार आपको लगेगा अरे मेरा पैसा डूब गया। अब यहीं पे जो टिका रहेगा वही फिर अच्छे रिटर्न्स जनरेट करेगा ना। शॉर्ट टर्म, मतलब आप लोग पूछते हैं 1 महीने में नेगेटिव आ गया, 1 साल में, तो ये तो शॉर्ट टर्म है ना। शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, कई बार मैंने आप लोगों को बताया है।
ठीक है। शॉर्ट टर्म तो प्योर लक है, 100% लक है और कुछ नहीं है। मार्केट में पैसा बनाना है तो देखिए मार्केट में रिटर्न्स कैसे आता है ना, कंपनीज लिस्टेड हैं, तो अगर कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, कंट्री का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इकोनॉमी का, तो रिटर्न्स आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, सिंपल। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मैटर करती है। शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट मैटर करता है, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, उस पर बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म, अगर जिन कंपनीज़ में आपका इन्वेस्टमेंट है या फिर जिस कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर उसका इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट होकर रिटर्न्स अच्छे आएंगे। तो देखिए कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए मैं हमेशा ये दिखाता हूँ, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, लास्ट 25 ईयर्स का आप रिटर्न्स देखिए ना। निफ्टी का रिटर्न है 2000 से, ये रिटर्न है। यहाँ पे देखिए मंथली रिटर्न भी आप देख सकते हैं, पूरा देखिए ना, शुरू से आप इसका रिटर्न्स देखिए, आपको कितना अच्छा आइडिया मिलेगा इससे। तो आप 2000 2001 14% गिर गया, 16% गिर गया, उसके बाद फिर फ्लैट रहा, उसके बाद फिर बहुत तेज़ी से ऊपर आया। यही मैं बोलता हूँ मार्केट एवरेज आउट करता है। अगर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा तो तेज़ी से ऊपर भी आएगा, और बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो तेज़ी से गिर भी सकता है। लेकिन इसीलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म ना, वहाँ पे एवरेज आउट होकर रिटर्न्स अच्छे आएंगे। देखिए ना, आप सारे सालों का रिटर्न देखिए। और इनफैक्ट रीसेंट टाइम्स में हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ ना, मार्केट गिरा ही नहीं है। 2015 में देखिए थोड़ा सा गिरा था, लेकिन उसे भी हम फ्लैट बोलेंगे, गिरना नहीं बोलेंगे। 2011 के बाद से मार्केट गिरा ही नहीं है। 2011 में वो 25% के आसपास गिरा था, उसके बाद से लगातार पॉजिटिव रिटर्न। हाँ, कभी रिटर्न थोड़ा ज़्यादा आया है, कभी फ्लैट रहा है, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि रिटर्न्स कोई बहुत ज़्यादा कभी नहीं आया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 40-50%, पहले देखेंगे ना तो 40-50-70% भी रिटर्न आता था, क्योंकि उससे पहले बुरी तरह से गिरता था। लेकिन मार्केट ऐसा कुछ गिरा नहीं है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं आया है। तो इन जो भी ये 25 ईयर का रिटर्न देख रहे हैं ना, मतलब इन सारे रिटर्न्स को आप ऐड करेंगे, इसे 25 से डिवाइड करेंगे, 15% के आसपास का रिटर्न आ रहा है, ठीक है। और ये 15% का रिटर्न इसलिए आया है क्योंकि रीसेंट टाइम्स में मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो रफली मैंने हमेशा बताया है ना, 12-14% का रिटर्न लेकर चले। जिस कंट्री में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, उसका जीडीपी ग्रोथ रेट किस तरह का है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन को ऐड कर दे, उसे नॉमिनल ग्रोथ बोलते हैं, उस तरह का रिटर्न। और जो कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा चल रहा है, उसका रिटर्न। तो इसीलिए 12-14%। देखिए 1-2 दिन, 1-2 महीना या फिर 1 साल में थोड़ा निगेटिव रिटर्न आ गया, आपको डर लग रहा है, तो सिर्फ ही उसका मतलब ये है कि आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। सबसे पहले आप अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करें, उससे पता चलेगा कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो रिस्क है। तो हमारे वेबसाइट पे जाए phronesis-investor.com पे, वहाँ पे फ्री में रिस्क प्रोफाइलिंग चेक कर सकते हैं, उसके बाद डिसाइड करें। तो सिंपल है, यहाँ पे रिस्क है तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं इन्वेस्ट करें, और नहीं रिस्क लेना चाहते हैं, हेडेक नहीं लेना चाहते, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ना। मतलब ऐसा तो नहीं कि इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। एफडी है, बैंक्स के अलावा अब ना पोस्ट ऑफिस का बहुत सारा डिपॉजिट्स आता है, गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे स्कीम है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पीपीएफ है, ईपीएफ है, बहुत सारा है। लेकिन हाँ, ज़्यादा रिटर्न्स अगर जनरेट करना चाहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, तो इक्विटी बेस्ट क्लास है, एसेट क्लास है, और यहाँ पे तो आपको हेडेक लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है और क्या हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट देखिए, जो मैं पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को बता रहा हूँ ना, कि जो रीजंस क्या है, एक तो इंडिया का फैक्टर है और दूसरा बाहर का फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। तो ये जो इंडिया का फैक्टर है या फिर एक्सटर्नल फैक्टर है, उससे क्या हो रहा है कि जो बाहर का पैसा है ना, जिसे हम FIIs बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो लगातार पैसा निकाल रहे हैं और बाहर ले जा रहे हैं, मोस्टली US में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो जब पैसा निकल रहा था तो मार्केट को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स पूरा पैसा डाले जा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पे भी थोड़ा प्रेशर आएगा ना, कि भाई लगातार पैसा निकल रहा है, तो वहाँ पे भी थोड़ा प्रेशर। इसीलिए मिड कैप स्मॉल कैप भी अब देख रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा गिरावट आ रहा है। मतलब आज का ही मार्केट देख लीजिए ना, मिड कैप स्मॉल कैप देख लीजिए वहाँ पे, और ज़्यादातर सेक्टर्स ही डाउन है। आज सिर्फ आपको IT अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि TCS का कल रिजल्ट आया है, रिजल्ट कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया है, बिल्कुल ये क्लियरली मैं बता दूँ। वो सिर्फ उनका स्टॉक इसलिए अच्छा जा रहा है क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस आज दे रहा है, या फिर IT का सेक्टर अच्छा कर रहा है, इसलिए क्योंकि TCS को लगता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम
काम करता है ना, फ्यूचर देखता है, इसीलिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। और आईटी तो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं ना कि आने वाले समय में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। और बाकी तो ज़्यादातर सेक्टर्स, बैंकिंग अगेन एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं तो पूरा डाउन है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इन्वेस्टर्स का पैसा निकल क्यों रहा है इंडिया से और यूएस में ही क्यों जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि सिर्फ इंडिया से पैसा निकल नहीं रहा है, ज़्यादातर इमर्जिंग इकोनॉमी से पैसा निकल रहा है। इंडिया से भी क्यों निकल रहा है, ऑफकोर्स ये डिस्कस करेंगे। यूएस में क्यों जा रहा है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, यूएस का 10 ईयर जीसेक मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, इसको ही अगर आप देखेंगे ना लास्ट 1 ईयर में इसका मूवमेंट कैसा रहा है, उसी से आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनका लास्ट 1 ईयर का मूवमेंट कैसा रहा है यूएस जीसेक का, 10 ईयर जीसेक का। तो ये पहले ज़्यादा था, उसके बाद ना सितंबर अक्टूबर में गिरा, और उसके बाद अक्टूबर ऑनवर्ड्स देखिए कितना तेज़ी से ऊपर गया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फेड रिज़र्व ने इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू किया, तो उसके बाद ना, क्योंकि एक समय तो इनका 10 ईयर जीसेक 5% से भी ऊपर चला गया था, उसके बाद जब यूएस फेड रिज़र्व ने इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू किया तो उसका फिर इंटरेस्ट रेट नीचे आने लगा, जीसेक का 10 ईयर जीसेक, और ये 4% से भी नीचे चला आया था, और उसके बाद फिर अचानक ये तेज़ी से ऊपर जाने लगा। तो जब यूएस जैसी कंट्री में जिसका क्रेडिट रेटिंग AAA और AA+ है और सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है इस कंट्री को, तो वहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा मिलेगा, अभी इंटरेस्ट रेट अगर देखेंगे ना तो 4.7% के आसपास चला गया, जो कि यूएस जैसे डेवलप इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा है। तो नेचुरली बहुत सारे इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि भाई पैसा वहीं इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप बोलेंगे कि इक्विटी में तो रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन वो रिटर्न आएगा तब तो, मतलब अभी तो नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, तो वहाँ पे एक जगह जहाँ के रिस्क है कि पता नहीं रिटर्न आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा, और एक जगह आपको ना 4.7% या 5% का कोई रिटर्न दे रहा है, तो नेचुरली अगर आप शॉर्ट टर्म का देख रहे हैं तो वहीं इन्वेस्ट करेंगे। और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज भी, ऑफकोर्स वो इंडिया में इन्वेस्टेड हैं, वो नहीं निकलेंगे। तो ये सब हॉट मनी जो होता है ना, जो कुछ महीनों का टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट, वही मोस्टली निकल रहा है, और वो निकलेगा भी आने वाले समय में, जब तक यूएस का 10 ईयर इसी तरह से मूव करता रहेगा। और ये जो 10 ईयर में जो ये चेंजेस आ रहे हैं खासकर अभी, वो मोस्टली इसलिए आ रहा है क्योंकि यूएस में लग रहा है कि भाई अब जो इन्फ्लेशन है, जो कि काफ़ी हद तक कंट्रोल में आया, हो सकता है कि ये जो कमी आ रहा है शायद कमी ना आए, या फिर इन सम केसेस ऊपर ना कहीं चला जाए। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ट्रम्प आने वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हम टैक्स कट बहुत ज़्यादा करेंगे, बोल रहे हैं कि हम टैरिफ्स बहुत ज़्यादा लगा देंगे। तो अगर ये सब होता है तो चांसेस हैं, होगा नहीं होगा क्या होगा ऑफकोर्स एग्जैक्टली देखना होगा हमें, लेकिन हाँ इससे ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन शायद थोड़ा बढ़े या फिर एटलीस्ट घटे नहीं। तो अगर ऐसा होगा तो ऑफकोर्स फेड रिजर्व वहाँ का इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा, या फिर कट करेगा भी तो काफ़ी कम कट करेगा। इसीलिए फेड रिजर्व ने ऑलरेडी बोला कि इस साल 2025 पहले हम 4 रेट कट सोच रहे थे, अब सिर्फ 2 रेट कट करेंगे। तो ये सब इश्यूज़ हैं, और ये अगर इसी तरह से सब चलता रहा, ट्रम्प आए, उन्होंने जो बोला वो किया, अगर वहाँ इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत बढ़ने लगा तो आप देखेंगे ये जो 10 ईयर 4.7 दिख रहा है ना, ये 5% भी क्रॉस कर जाएगा। और ऐसा होगा तो फिर से आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में और भी ज़्यादा गिरावट आएगा। एक तो ये, दूसरा डॉलर इंडेक्स देखें आप, इनका लास्ट 1 ईयर का देखें ना, यहाँ पे भी आपको सेम दिखेगा लास्ट 1 ईयर। यहाँ भी देखिए सितंबर अक्टूबर आपको सेम डिटेल्स ना, जिस तरह का वहाँ मूवमेंट है उसी तरह का यहाँ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, तो 109 से भी ऊपर जा चुका है, और लास्ट 1 मंथ में 2.15% से ऊपर गया है। तो देख रहे हैं ना, 3 मंथ और 1 ईयर में डिफरेंस नहीं, मतलब कि जो भी ये मूवमेंट आया है वो लास्ट फ्यू मंथ्स का ही मूवमेंट है, और ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था कि मूवमेंट कहाँ से आया है। तो देखिए आप लोगों का क्वेरी आता है डॉलर इंडेक्स क्या होता है, इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। तो देखिए डॉलर इंडेक्स ना एक बास्केट ऑफ करेंसीज है। तो डॉलर का जो परफॉर्मेंस है वो 6 फॉरेन करेंसीज के अगेंस्ट देखा जाता है। ठीक है, कि उन करेंसीज के मुकाबले डॉलर का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। तो इसमें 6 करेंसीज कौन कौन सी हैं, तो यूरो है, स्विस फ्रैंक है, जापानीज येन है, कैनेडियन डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है और स्वीडिश क्रोना है। तो यहाँ पे वेटेज सबका अलग अलग है। लाइक यूरो का वेटेज है 57.6% इस बास्केट में, और जापानीज येन का 13.6% का वेटेज है, पाउंड का 11.9%, कैनेडियन डॉलर का 9%, क्रोना का 4.2% और स्विस फ्रैंक का 3.6%। तो यहाँ पे ये बास्केट बना हुआ इन करेंसीज का, उसके मुकाबले डॉलर का परफॉर्मेंस कैसा है वो देखा जाता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगर 100+ हो रहा है मतलब कि डॉलर अप्रिसिएट कर रहा है, और 100 से नीचे जाएगा मतलब डिप्रिसिएट कर रहा है। ठीक है, तो अभी तो 109 से भी ऊपर जा चुका है, मतलब डॉलर
इन करेंसीज के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से अप्रिसिएट कर रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए 109 है तो बोलेंगे कि 9% अप्रिसिएट किया डॉलर इन करेंसीज का जो बास्केट है उसके मुकाबले। और देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऐसा ही रहता है, कई बार ये 100 से नीचे भी आता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे 1984 में ना ये जो डॉलर इंडेक्स था 165 चला गया था, इतना ज़्यादा अप्रिसिएट किया था डॉलर, ऑल टाइम हाई पे था। लेकिन 2007 में ये डॉलर इंडेक्स 70 पे चला गया था, बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएट किया था। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, मतलब 90 से 110 के आसपास का फ्लक्चुएशन ये होता रहता है। तो ऐसा नहीं कि ऊपर चला गया इसका ये मतलब नहीं कि नीचे जाएगा, बट हाँ अभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। इनफैक्ट आप लोग का क्वेरी भी आया था कि US 10 ईयर ऊपर जा रहा है तो फिर डॉलर इंडेक्स का परफॉर्मेंस मतलब क्यों इम्प्रूव हो रहा है। नेचुरली ना, अगर किसी कंट्री में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका करेंसी तो अप्रिसिएट करेगा ना। जैसे US में अगर पैसा बहुत इन्वेस्ट हो रहा है तो इसीलिए US डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, वहाँ जब पैसा निकलेगा तो वो डिप्रिसिएट करने लगेगा। जैसे इंडिया का देखिए अभी करेंसी वीक हो रहा है ना, डिप्रिसिएट कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि FIIs पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। FIIs पैसा यहाँ पे लाने लगेंगे बहुत ना, देखिएगा कि इंडिया का करेंसी भी थोड़ा स्ट्रांग होगा, तो इसी कारण हो रहा है। तो US डॉलर देखिए, वहाँ US डॉलर लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है, US यील्ड भी बढ़ रहा है, तो नेचुरली प्रेशर बहुत ज़्यादा इमर्जिंग इकोनॉमीज़ पे, सिर्फ इंडिया पे नहीं। यहाँ पे देखिए US इकोनॉमी का एक चीज़ और याद रखें ना आप लोग ध्यान की, देखिए US इकोनॉमी अभी तो ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन देखिए US इकोनॉमी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि US इकोनॉमी अभी थोड़ा ठीक कर रहा है तो हमेशा ठीक करता रहेगा। वहाँ पर डेट मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया है ना, वहाँ भी प्रॉब्लम आएगा। कब आएगा आप देखना होगा। US इकोनॉमी में प्रॉब्लम ड्यू है, 36 ट्रिलियन US डॉलर्स का डेट है, कई बार मैंने आप लोगों को बताया। और उससे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो इंटरेस्ट पेमेंट है ना 2024 का, ये जो डेट है 36 ट्रिलियन, उसका इंटरेस्ट पेमेंट ही 1 ट्रिलियन US डॉलर से ज़्यादा है। और इस गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू है वहाँ की गवर्नमेंट का, US गवर्नमेंट का, वो है 4.92 ट्रिलियन। आपका रेवेन्यू है 4.92 ट्रिलियन, उसमें से आप 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो टोटल रेवेन्यू का 23% वो सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और आने वाले सालों में ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा ना, ये जो 23% आपको 25% या उससे भी ऊपर जाएगा। तो ये टाइम बॉम्ब पे US बैठा हुआ है, हमेशा ध्यान रखें। US अच्छा कर रहा है, पैसा वहाँ जा रहा है, लेकिन हमेशा नहीं चलेगा, वहाँ भी प्रॉब्लम्स आएंगे। अब यहाँ पे ऑफकोर्स ये भी आता है कि भाई इंडिया पे ही क्यों प्रॉब्लम है। तो इंडिया पे प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडिया का स्ट्रेंथ क्या था, हमारा स्ट्रेंथ था कि भाई इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट था बहुत अच्छा जा रहा था, 8% के आसपास, ठीक है, 7%, 8% उस तरह का ग्रोथ रेट आ रहा था, और साथ ही कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। लेकिन अब ये सभी कुछ बदल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका GDP ग्रोथ रेट जो कि 8% प्लस जा रहा था, फिर था कि 7% के आसपास आएगा, वो घटकर जो रीसेंट एस्टिमेट है वो 6.4% बोला जा रहा है, तो बहुत वहाँ घटा है। कंपनीज़ का परफॉर्मेंस जो कि बहुत अच्छा चल रहा था वहाँ पे बुरी तरह से हिट हुआ है। तो ये सब बहुत बड़ा नेगेटिव है। देखिए इंडिया का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे, वैल्यूएशन देखने का 2 तरीका होता है। एक तो इंडिया का ही जो वैल्यूएशन है पास्ट से आप कंपेयर करते हैं, और दूसरा होता है कि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उसके वैल्यूएशन के साथ आप कंपेयर करें। तो इंडिया का अगर पास्ट का कंपेयर करें तो लार्ज कैप का तो वैल्यूएशन ठीक ठाक है, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप का अभी भी ज़्यादा है वैल्यूएशन। लेकिन दूसरे कंट्रीज़ का जो वैल्यूएशन उससे कंपेयर करेंगे तो इंडिया का वैल्यूएशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ US ही मेजर इकोनॉमीज़ में US का वैल्यूएशन हमसे ऊपर जा चुका है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ का वैल्यूएशन हमसे अभी भी कम है। तो पहले ये जो हाई वैल्यूएशन था इंडिया का ना, वो जस्टिफाई हो जाता था क्योंकि GDP ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा आ रहा था और कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था। लेकिन अब वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों जगह में हिट हो रहे हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो US में तो ऑफकोर्स कुछ इंप्रूवमेंट्स आए जिसके कारण पैसा निकल रहा है, और साथ ही इंडियन इकोनॉमी के भी हालात ख़राब हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या देखना है कि इंडियन इकोनॉमी के जब हालात थोड़े इंप्रूव होंगे, मार्केट को लगेगा कि नहीं अब थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो आप बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ भी परफॉर्मेंस वापस आएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए है, ये तो 1-2 महीने का अप डाउन या फिर कुछ महीने का अप डाउन चलता रहता है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको देखना होगा क्या कि बजट जो आ रहा है उसमें कुछ पॉजिटिविटी आता है कि नहीं, इन्फ्लेशन का फिगर देखना होगा कि घट रहा है कि नहीं, अगर घटेगा तो जल्दी जल्दी RBI रेट कट कर पाएगा जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। कंपनीज़ का परफॉर्मेंस देखना होगा कैसा आ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा आ रहा है, लाइक TCS का कल रिजल्ट आया, अब धीरे धीरे सारी कंपनीज़ का रिजल्ट आएगा, देखना होगा परफॉर्मेंस वहाँ कैसा जाता है। ये सब चीज़ें हैं। GDP का जो नंबर आएगा Q3 का वो देखना होगा कि पहले के मुकाबले किस तरह का इम्प्रूवमेंट आ रहा है।
तो ये सभी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट जब देखेंगे ना, तो फिर देखेंगे कि फिर से एफआईआई देखिए कोई बड़ी बात नहीं, हमेशा निकलते हैं हमेशा वापस आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, फिर से वापस आएंगे, ठीक है। तो वो कंसर्न नहीं है हमारे लिए, और स्टॉक मार्केट का गिरना भी कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ तो वैल्यूएशन हमारा ठीक ठाक हो रहा है, जैसे ही इकोनॉमी के हालात थोड़े इंप्रूव होंगे फिर से सब कोई वापस आएगा, फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। और एनी हाउ मतलब मैंने जो कमेंट्री दिया है इस फाइनेंशियल ईयर, इस कैलेंडर ईयर का, बोला है 10% के आसपास भी आ जाए तो बहुत अच्छा रिटर्न होगा, क्योंकि पहले बहुत अच्छा रिटर्न आया है, उस तरह से मान के चलिए। तो देखिए यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तब तो आपका जीवन बहुत ही डिफिकल्ट है स्टॉक मार्केट में। हाँ मतलब हेल है ये, अगर कोई कुछ घंटों का इन्वेस्टमेंट करता है, कुछ दिनों का ना, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है ना। आप लोग ये लाइन ऊपर जा रहा है, ये लाइन नीचे जा रहा है, ये सब देखकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है ना मतलब। और अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है तब तो आराम से बैठे, आपको क्या टेंशन है ना, एक महीने में नेगेटिव रिटर्न, उससे क्या मतलब है आपको। आपने 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और मैंने रिटर्न्स आपको दिखाया है ना। लॉन्ग टर्म में अगर कंट्री का परफॉर्मेंस ठीक रहेगा, कंपनीज का परफॉर्मेंस ठीक रहेगा, तो आपके रिटर्न्स आ जाएंगे। हाँ अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको लगता है कि नहीं इंडिया एज अ कंट्री बिल्कुल अच्छा नहीं करेगा आने वाले सालों में, कंपनीज का परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आएगा, तब तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मैं क्लियरली ये बता दूं, क्योंकि उसी के ऊपर रिटर्न्स डिपेंड करता है। आप लोग कई बार क्वेरीज आता है ना कि यूट्यूब में ना, आप लोगों ने किसी का सुना कि इंडिया का इकोनॉमी बिल्कुल बेकार है, आगे आने वाले समय में बिल्कुल बेकार करेगा, कंपनीज का परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार है, आने वाले समय में भी नहीं आएगा। तो आप उनसे पूछिए जो भी आपको ये बोल रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। हाँ अगर उनका इन्वेस्टमेंट है तब तो वो जो भी बोल रहे हैं मतलब किस बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में भी उनको लग रहा है कि कई सालों तक सब कुछ बेकार रहेगा तब तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, तब स्टॉक मार्केट से रिटर्न शायद नहीं आए, हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। तो इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हाँ, लेकिन क्वालिटी अच्छा रखें। देखिए अब जैसे आपको मार्केट का आइडिया नहीं, आप सेक्टर और थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर देंगे और वहाँ निगेटिव रिटर्न आएगा, आप परेशान हैं, तो ये तो आपकी गलती है ना। डाइवर्सिफाइड फंड के लिए जाए ना, मार्केट ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा गिरा है, थोड़ा बहुत गिरा है, थोड़ा बहुत गिरेगा, लेकिन हाँ सेक्टर थीमेटिक फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे, फैक्टर फंड में इन्वेस्ट करेंगे बिना सोचे समझे, तब तो आपका बहुत ज़्यादा गिर सकता है, फिर वहाँ तो आपको परेशानी होगी, तो आपकी गलती है ना। ये सब ध्यान रखें, डाइवर्सिफाइड फंड्स के लिए जाए। उसी तरह से स्टॉक्स देखें, अगर आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो फंडामेंटल्स है वो बहुत अच्छा है, वहाँ तो कंसर्न नहीं है, गिरेगा सही बात है, गिरेगा वापस आ जाएगा वो। लेकिन अगर स्टॉक ही घटिया क्वालिटी का है, फंडामेंटली बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तब तो वो कभी वापस नहीं आएगा ना, वहाँ पैसा डूब जाएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो कंसर्न नहीं होना चाहिए। ट्रंप आ रहे हैं 20 तारीख को ना, उसके बाद देखिए आने से पहले बहुत कुछ बोल रहे हैं ये वो, लेकिन एक बार जब आ जाएंगे उसके बाद जो सही में वो क्या करने जा रहे हैं वो पता चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा। पहले मार्केट में डर का माहौल होता है, पता नहीं वो क्या करेंगे, ठीक है। एक बार आ जाएं वो, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप लेंगे, मतलब अगर वो करेंगे तो दूसरे कंट्रीज़ भी उनके खिलाफ टैरिफ्स लगाएंगे, ऐसा नहीं कि दूसरे कंट्रीज छोड़ देंगे। हाँ तो वहाँ पर ये देख कर चलना है। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप वो लेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, ठीक है। वो मार्केट ऑलरेडी एडजस्ट कर रहा है मार्केट उसको, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो एक बार आ जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा मार्केट में। और बजट भी 1 फरवरी को है, लेट्स सी, गवर्नमेंट को थोड़ा स्टिमुलस देना चाहिए, उससे भी थोड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा। फिर फरवरी में आरबीआई का मीटिंग भी है, अगर इन्फ्लेशन थोड़ा कम होकर आता है तो रेट कट भी हो सकता है। तो बहुत कुछ है यहाँ पे ना, अप एंड डाउन होने के चांसेस, तो ध्यान रखें। और मैंने पहले ही बताया वोलाटाइल रहेगा मार्केट, अभी 1-2 महीने तक मान कर चलें। मार्केट वेट कर रहा है कि भाई थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ दो तब मैं मूव करूँ। लाइक देखिए टीसीएस का मैंने बताया रिजल्ट तो कोई बहुत अच्छा आया नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट बताया कि भाई आने वाले समय में हम अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसी को लेकर मार्केट ऊपर चला गया। आईटी वाला टीसीएस का भी रिटर्न्स अच्छा आ गया, तो मार्केट उसी का वेट कर रहा है। थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आने दीजिए मार्केट के लिए, तब वो मूवमेंट करेगा। और तब तक तो मार्केट वोलाटाइल रहेगा, मान कर चलिए आने वाले कुछ और समय तक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहेगा। यहाँ से और थोड़ा बहुत गिर सकता है, बिल्कुल आप ये मान कर चलिए, लेकिन हाँ गिर जाएगा, वोलाटाइल रहेगा, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, आपने 1-2 दिन के लिए या 1-2 महीने के लिए, 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहाँ पे ये सब कंसर्न नहीं होना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोस में ट्राई करूँगा उन्हें आंसर करने का। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।